एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, लो ये रहा इस्राएल पर बड़ी मुसीबत लाने वाला। इस पर एलिया ने कहा, इस्राएल पर मुसीबत लाने वाला मैं नहीं, तू और तेरे पिता का घराना है, क्योंकि तुमने यहोवा की आज्ञाओं पर चलना छोड़ दिया और बाल देवताओं को मानने लगे। अब सारे इस्राएलियों से कहे कि वो करमेल पहाड़ पर मेरे पास इकट्ठा हों। बाल के 450 नबी और अशेरा के 400 नबियों को भी बुला, जो इजेबेल की मेज से खाते हैं। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों और नबियों को करमेल पहाड़ पर इकट्ठा किया और एलिया ने लोगों के पास जाकर कहा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? अगर यहोवा सच्चा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, लेकिन अगर बाल सच्चा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। लोगों के मुंह से एक शब्द ना निकला। तब एलिया ने उनसे कहा, यहोवा के नबियों में से सिर्फ मैं बच गया हूं, जबकि बाल के 450 नबी हैं। अब 2 बैल लाए जाएं, एक उनको दिया जाए और एक मुझे। वे उसे काटकर लकड़ियों पर रख दें, मगर उस पर आग ना लगाएं। दूसरे बैल को मैं काटकर लकड़ियों पर रखूंगा, मगर उस पर आग नहीं लगाऊंगा। फिर तुम अपने देवता को बुलाना और मैं अपने परमेश्वर यहोवा को बुलाऊंगा। जवाब में जो आग भेजेगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। इस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हमें मंजूर है। एलिया ने बाल के नबियों से कहा, तुम गिनती में ज्यादा हो, इसलिए पहले तुम एक बैल लो और उसे बलि के लिए तैयार करो। फिर अपने देवता का नाम लेकर उसे बुलाओ, मगर लकड़ियों में आग मत लगाना। तब उन्होंने अपना बैल बलि के लिए तैयार किया और बाल का नाम ले लेकर उसे पुकारने लगे। सुबह से लेकर दोपहर तक वे चिल्लाते रहे, हे बाल, हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। मगर ना तो कोई आवाज आई ना कोई जवाब मिला। वे वेदी के चारों तरफ उछलने कूदने लगे। जब दोपहर होने लगी तब एलिया उनका मजाक उड़ाने लगा। और जोर से पुकारो, वो तो देवता है। शायद किसी गहरी सोच में डूबा हो या खुद को हल्का करने गया हो, या शायद वो सो रहा है और उसे जगाने की जरूरत है। जगाने की? वे जोर जोर से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक खुद को खंजरों और बर्छियों से इस कदर काटने लगे कि लहूलुहान हो गए। दोपहर बीत गई, शाम की अन्न बलि चढ़ाने का वक्त आ गया। नबी पागलों की तरह चिल्लाते रहे, मगर ना तो कोई आवाज आई ना कोई जवाब मिला। उन पर ध्यान देने वाला कोई न था। काफी इंतजार के बाद एलिया ने लोगों से कहा, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आए। तब उसने यहोवा की उस वेदी को दोबारा खड़ा किया जिसे गिरा दिया गया था। उसने याकूब के बेटों के गोत्रों के मुताबिक 12 पत्थर लिए, वही याकूब जिससे यहोवा ने कहा था कि तेरा नाम इस्राएल होगा। उन पत्थरों से उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। फिर उसके चारों ओर एक गड्ढा खोदा, इतना बड़ा गड्ढा कि उसमें करीब 10 किलो बीज बोया जा सके। तब उसने वेदी पे लकड़ियां सजाई, बैल के टुकड़े किए और वेदी पर रख दिए। फिर उसने कहा, 4 बड़े बड़े घड़ों में पानी भरकर ले आओ और होम बलि और लकड़ियों पर उंडेल दो। एलिया ने कहा, दोबारा ऐसा करो। उन्होंने वैसा ही किया। उसने तीसरी बार फिर कहा, एक बार और ऐसा करो। उन्होंने तीसरी बार भी वैसा ही किया और पानी वेदी के चारों ओर बह गया। एलिया ने गड्ढे को भी पानी से भर दिया। फिर शाम की अन्न बलि चढ़ाने के समय उसने आगे आकर कहा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज सबको बता दे कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा सेवक हूं और मैंने ये सारे काम तेरे हुक्म पे किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन, मुझे जवाब दे, ताकि ये लोग जान लें कि तू ही सच्चा परमेश्वर यहोवा है और तू ही उनका मन अपनी ओर फेर रहा है। तब आसमान से यहोवा की आग हुई
और उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और धूल सब कुछ भस्म कर दिया। आग ने गड्ढे का पानी तक सुखा दिया। ये देखकर लोग फौरन मुंह के बल गिर पड़े और कहने लगे, यहोवा सच्चा परमेश्वर है। यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी भागने न पाए। लोगों ने उन्हें फौरन पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किशोन नदी में ले जाकर मार डाला। अब एलिय्याह ने अहाब से कहा, जा कुछ खा पी ले, क्योंकि मुझे अभी से मूसलाधार बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह करमेल पहाड़ पर चढ़ गया। वो जमीन पर झुक गया और अपना मुंह घुटनों के बीच रखकर वहीं बैठा रहा। फिर उसने अपने सेवक से कहा, ऊपर जा और समुंदर की तरफ देख। सेवक ने जाकर देखा और लौटकर कहा, कुछ नजर नहीं आया। एलिय्याह ने 7 बार कहा, वापस जाकर देख। 7वीं बार सेवक ने आकर कहा, मालिक, मालिक, हथेली जितना छोटा बादल समुंदर से ऊपर उठ रहा है। एलिय्याह ने अपने सेवक से कहा, अहाब के पास जाकर कहे, रथ तैयार कर और अपने घर के लिए निकल जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू बारिश में फंस जाए। इस बीच आसमान में काली घटा छा गई, आंधी चलने लगी और झमाझम बारिश होने लगी। अहाब अपना रथ यिज्रेल की तरफ दौड़ाता गया। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर काम करने लगी। उसने अपना कपड़ा कमर पर बांधा और दौड़ता हुआ अहाब से भी आगे निकल गया और यिज्रेल तक दौड़ता गया।